गुड आफ्टरनून दोस्तों। थैंक यू। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। खास तौर पे इस वक्त ऑनलाइन हजारों लोग देख रहे हैं, उन सबका स्वागत करता हूं मैं। ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं, हाउ दे विल एक्सेस द बुक, दे कैन एक्सेस द बुक थ्रू द लिंक vishrup.com/zvt book। अभी वो बुक को एक्सेस कर सकते हैं, अभी वो पढ़ सकते हैं। और बाकी जो यहां पे हम लोग हैं, आपका कॉन्वोकेशन के बाद यू विल गेट द कॉपी ऑफ द बुक। आप साल के पहले दिन सब कुछ छोड़ के, अपने शहर, अपना घर छोड़ के यहां पे आए, यह हमारे लिए बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये इतना बड़ा खूबसूरत कैंपस हमारे चड्डा साहब ने बनाया और उसके बाद आचार्य मनीष ने उन्हें हिम्स का रूप दिया। और उसके बाद आता है मेरा या आपका रोल पेशेंट को ठीक करने का। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी हॉस्पिटल का बहुत बड़ा होना या बहुत सारी बिल्डिंग होना से ऐसा तय हो सकता है कि उसमें इलाज अच्छा होता होगा या नहीं होता होगा? देयर इज नो करेक्शन। नॉर्मली वैसे अगर हम देखें, एक इंसान के दिमाग में ऐसे ही बैठा हो तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो महंगा भी होगा, इलाज भी अच्छा ही होगा। ये दिमाग में बैठा ही है, चाहे उसका आंसर हम नो बोलें। इस वक्त दो दिमाग है हमारे, एक तो लॉजिकल ब्रेन है, दूसरा है हमारा दिल। जिस तरह से हम जब डरावनी मूवी देखने जाते हैं और कोई डरावना सीन आता है, हमें पता है कि वो भूत जो है वो आके हमें खा नहीं जाएगा, फिर भी हम डरते हैं। स्केरी हाउस में, मॉल में हम जाते हैं 30 रुपए लेके, टिकट लेके, पता है कि वी आर सेफ, फिर भी हम डरते हैं। कई बार हमारा जो ब्रेन है वो बाईपास करके वो जो हार्ट है जो बोलता है वही मान लेते हैं। तो इस वक्त आप जो कैंपस में है, ये एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इंटीग्रेटेड मेडिसिन मतलब जहां पे सारे पद्धति, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, योगा हो, एलोपैथ हो, इवन वी आर ट्राइंग टू इंक्लूड बाकी जो ट्रेडिशनल पद्धति है, वियतनामीज पद्धति को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ ऑल, तो आप बोल सकते हैं ये कैंपस है देश का, एशिया का सबसे बड़ा कैंपस। थैंक यू। फिर भी एक सवाल यही है कि किसी भी हॉस्पिटल का, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूं, कि बिल्डिंग के आकार या साइज को देख के अगर हम सोच लें कि इलाज भी अच्छा होगा, द आंसर इज देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन इट। इतिहास ने देखा है, आपने भी एक्सपीरियंस किया है, आप सब भी कई बार ना चाहते हुए भी ऐसी जगह गए हैं जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन वहां पे खाली आती वापस आए हैं। तो अच्छे इलाज कैसे, उसका क्या गुण क्या है? पहली बात तो मेडिसिन क्या है? व्हेन आई से द वर्ड मेडिसिन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, साइंस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग इलनेस, ये मेडिसिन का डेफिनेशन है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का साइंस ऑफ डीलिंग विद प्रिजर्विंग ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज और इंजरी। तो कोई भी ऐसी चीज जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिससे हेल्थ प्रिजर्व होती हो, प्रिवेंट होती हो, या कोई अगर बीमार पड़ गया तो ठीक हो जाता हो, कोई भी ऐसी चीज, वो जरूरी नहीं कि वो कोई टैबलेट हो, सर्जरी हो, टॉनिक हो, तभी वो मेडिसिन है। मेडिसिन इज समथिंग विच कैन हेल्प यू टू रिमेन हेल्दी। मेडिसिन क्या है? जिसकी मदद से आप हेल्दी रह पाए, वो मेडिसिन। और वो साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए, वो साइंस होना चाहिए, तो वो मेडिसिन। सो इफ दैट इज सो, अगर ये डेफिनेशन है मेडिसिन का,
तो इस डेफिनेशन के अनुसार अगर हम लेके चलते हैं 2017 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, वो तो यही कहता है कि आपके बॉडी में एक क्लॉक है, जो आपने पढ़ा हमारे 0 वोल्ट ट्रेनिंग में, बॉडी क्लॉक है। वो बॉडी क्लॉक को अगर आप बिगाड़ देंगे तो सारी बीमारियां आने लगेंगी, कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बॉडी में दर्द, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही बॉडी क्लॉक को ठीक करने लग जाएंगे, अगर वो ठीक हो जाती है तो बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती हैं। सो ये तो है 2017 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, कि ले दे के आपके हमारे अंदर एक बॉडी क्लॉक है, और वो बॉडी क्लॉक तय करता है उसका ठीक रहना या नहीं ठीक रहना, तय करता है आप बीमार होंगे, बीमार रहेंगे, या आप ठीक हो जाएंगे। यहां तक तो हमने देखा था। अब यहां पे ये जिक्र नहीं है कि वो टैबलेट से ठीक होंगे, टॉनिक से ठीक होंगे, किन चीजों से ठीक होंगे। उस बॉडी क्लॉक को ठीक करने के लिए दवा कुछ भी हो सकती है। जो भी चीज आपके बॉडी क्लॉक को ठीक करे वही आपकी मेडिसिन है। आज ऐसे 5 मेडिसिन की बात हम करेंगे। पहली मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन। समय ही दवा है, ये हमने सुना है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे करें, हाउ टू इंप्लीमेंट इट, साइंटिफिकली इंप्लीमेंट कैसे करें। तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, 8 घंटे के ब्रैकेट में अगर आप खाने शुरू कर दें, अगर आप ये डिसाइड कर लें आई विल ईट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 8 आवर्स, खास तौर पे जो लोग बीमार हैं, कैंसर के मरीज, हार्ट डिजीज के मरीज, फॉर एग्जाम्पल 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ही मैं खाऊंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्या खाना है, कितना खाना है, उस पर हम बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ टाइम पे बात कर रहे हैं कि जो भी कुछ मैं खाऊंगा 8 घंटे के ब्रैकेट में खाऊंगा। जो भी आप खाते आए हैं वही खाएंगे। सिर्फ इतना करेंगे तो भी आपका बॉडी क्लॉक, सर्केडियन रिदम, वो ठीक होने लगता है। और ऐसा देखा गया है, कई बार देखा गया है, जिन लोगों ने ऐसा किया उनकी बीमारियां रिवर्स होने लगी हैं। ये कई सारे रेफरेंसेस हैं, उनकी बीमारियां ठीक होने लगी हैं। यानी कि एक दवा तो मुफ्त का हमारे पास है ही, आपके पास, मेरे पास, किसी के पास भी कोई, हमारे पास जब पेशेंट आते हैं कैंसर के, तो बस पहला टाइम एज मेडिसिन। वो तो इतना बीमार है, वो तो वैसे ही मरने वाला है, वो तो मान ही जाएगा। और हम कुछ ज्यादा कुछ मांग भी नहीं रहे, सिर्फ इतना बोल रहे हैं वॉट एवर यू आर ईटिंग, ईट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 8 आवर्स, दैट्स ऑल। तो उससे क्या हम कैंसर ठीक कर रहे हैं? मे बी वी आर करेक्टिंग द बॉडी क्लॉक। और वो बॉडी क्लॉक जब करेक्ट होने लगेगा तो बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से वो भी करेक्ट होने लगेगा। सो टाइम बिकम्स अ मेडिसिन, दैट इज द फर्स्ट मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन। क्या ये काम करता है? ये तो काम करता है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं ना। आप एक ट्रायल कर सकते हैं, इसके लिए बहुत बीमार होने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी से लेके 1 हफ्ते तक, ओनली 7 डेज, आप इस पहले मेडिसिन को यूज करके देखें। आप ये देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, आपका बॉडी वेट नीचे जाने लगेगा 1 हफ्ते में। आपकी एनर्जी लेवल ऊपर जाने लगेगी 1 हफ्ते में। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा दैट टाइम कैन वर्क एज ए मेडिसिन। जिंदगी भर नहीं करना है, 3 महीना, अबाउट 8 वीक्स टू 12 वीक्स। और जब ठीक हो गए तो 8 घंटे के ब्रैकेट को आपने 10 घंटा 12 घंटा बना दिया। हमारे हिम्स हॉस्पिटल में 11 घंटे का ब्रैकेट है, पेशेंट को 11 घंटे के बीच में ही देते खाना ज्यादातर। जो तो कैंसर के पेशेंट है वी ट्राई टू गिव देम 8 घंटे के ब्रैकेट में। तो ये टाइम एज मेडिसिन तो आप घर पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन भी, टाइम एज मेडिसिन यू कैन ट्राई। नुकसान कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि जो हेल्दी है वो कर ही नहीं सकता। जो हेल्दी है वो करेगा तो उसको भी कुछ ना कुछ लाभ ही दिखेगा। वी हैव टू ईट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 8 आवर्स। इसका उल्टा कर लेते हैं, 16 आवर्स, 16 घंटे रोज खाना है। खाने की क्वांटिटी नहीं बढ़ाने की बात कर रहा हूं,
खाने को फैला देना है। सुबह 6 बजे उठे, कुछ ना कुछ खा लिया, फिर 1-2 घंटे बाद फिर खा लिया, रात के 10 बजे तक खाते ही रहे। तो सेम अमाउंट ऑफ फूड है, सेम काइंड ऑफ फूड है, द ओनली थिंग इज हमने उसके टाइम स्पैन को डबल कर दिया, 16 घंटे कर दिया। वही चीज आपको मोटा कर देगी, वही चीज आपका ब्लड शुगर बढ़ा देगी। इसके एक्सपेरिमेंट इंसान पे किए गए, चूहे पे तो आप भी कर सकते हैं। चूहा नॉर्मली रात को खाता है। आप चूहा पकड़ लीजिए, चूहेदानी से पकड़ते ही हैं, और उसको दिन में खिलाइए, और जब सूरज ढल जाए तो उसके चूहेदानी से खाने को निकाल दीजिए। आप देखेंगे 2 चूहे से कंपेयर कर सकते हैं। एक को रात को सेम खाना दीजिए, एक को दिन में दीजिए। जो तो चूहे को दिन में खाना मिल रहा है उतनी क्वांटिटी, वो मोटा होता जाएगा। उसके सर्केडियन क्लॉक, उसके बॉडी क्लॉक के हिसाब से वो खाना उतना ही खा रहा है, लेकिन उल्टे टाइम पे खा रहा है। तो समय का महत्व है। क्या खा रहे हैं वो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, कब खा रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। राइट, कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, कब। राइट, तो द टाइम कैन बी ए मेडिसिन। तो मतलब ये कि आफ्टर द सनसेट नीड नॉट टू ईट, डोंट ईट। उससे पहले पेट भर के खाओ, जो भी खाना आपको पसंद है वो खाओ। ऊपर से आई एम फॉर्चुनेट, अभी एशिया के जो पहले एस्ट्रोनॉट फैम-1 11 सितंबर को भी वो इंडिया आए थे। हमने उन्हें इनवाइट किया था, वो आए थे हमारे प्रोग्राम में। आप में से किसी ने कोई मिले थे? हाँ, कई लोग आप मिले थे, राइट। तो वो ना केवल एशिया के पहले एस्ट्रोनॉट हैं एशिया टू गो ऑन स्पेस, बल्कि वियतनाम वॉर में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और आज वियतनाम जो भी है वो उनका कंट्रीब्यूशन भी है उसमें। और हमें और आपको खुशी होगी कि फैम-1 जीरो वोल्ट थेरेपी के ब्रांड एम्बेसडर, गुडविल एम्बेसडर बनने को वो राजी हो गए। वही चिट्ठी अभी साइन मुझे ऑफिशियली मिली। जब फैम-1 स्पेस पे गए, या ऐसे और एस्ट्रोनॉट जब स्पेस पे जाते हैं, तो मैंने इनकी कहानी पढ़ी। स्पेस में जब ये लोग जाते हैं तो सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? कहीं मर ना जाए। यही चिंता होती है ना, स्पेस में गए तो कहीं मर ना जाए। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, कि स्पेस में भेज तो जाएंगे लेकिन मरे ना। और तब क्यों ये चिंता होती है? ऑक्सीजन तो भेज रहे, क्योंकि सर्केडियन क्लॉक, बॉडी क्लॉक पे 2017 में तो नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन बहुत पहले से ही ये पता है कि जैसे ही सर्केडियन रिदम बिगड़ता है, बॉडी क्लॉक बिगड़ता है, बीमारियां तभी चालू हो जाती है। और जैसे ही अर्थ से कनेक्टिविटी उन लोगों की खत्म हो जाएगी, उनका बॉडी क्लॉक जो अर्थ से कनेक्टेड है, वो बॉडी क्लॉक बिल्कुल भी किसी दिशाहीन हो जाएगा एक तरह से, और फिर उनकी सेहत उस ऐसे बॉडी क्लॉक के ऊपर होगी जो दिशाहीन है। इस बात को समझिए, जैसे ही आप किसी भी नए देश में लैंड करते हैं, मोबाइल को ऑन करते हैं, पहले कुछ सेकंड के अंदर वो मोबाइल जैसे ही वहां के नेटवर्क में कनेक्ट होता है, वहां का नेटवर्क कनेक्ट होते ही वहां का जो टाइम जोन है उसको कैच कर लेता है। तो ठीक इसी तरह से आपका बॉडी भी लगातार अर्थ के नेटवर्क से कनेक्टेड है। और जिस तरह से आपके मोबाइल को किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्ट होना जरूरी है, अदरवाइज मोबाइल इज डेड बॉडी। मोबाइल अपने आप में डेड बॉडी, आपको पता है। वो मोबाइल काम ही तब करेगा जब वो किसी न किसी नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा। इसीलिए मोबाइल जब हवाई जहाज में थोड़ा ना काम करता है, तो हमारे लिए तो वो डेड बॉडी है। हम वेट करते हैं जब हवाई जहाज से उतरेंगे और कोई नेटवर्क से कनेक्ट होगा, तब वो स्विच ऑन करेंगे, उस नेटवर्क को पकड़ लेगा, अब काम करेगा। सेम इज विद द human, animal, any living species. We are at any moment of time connected with the earth. और अर्थ लगातार गाइड करता है, हमारी दिल की धड़कन हो, हमारे ब्लड प्रेशर हो, इस वक्त भी हमारा हार्ट बीट है, या उसका जो ग्रेविटी से पुल है, ये
लगातार कंट्रोल हो रहा है। अब जैसे ही इसको स्विच ऑफ कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे, स्पेस पे ले जाएंगे, तो उसके बाद जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो तो गड़बड़ हो गया, और इंसान में सबसे पहला जो दिक्कत आएगा, कंफ्यूजन होने लगेगा उसको। पहला कंफ्यूजन क्यों होता है? जैसे ही स्पेस में जाता है इंसान, तो अभी दिन होते हैं, से 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात है, या 8 घंटे का दिन है, 16 घंटे की रात है, इस तरह से होता है। स्पेस में जाते ही 1 घंटे का दिन, 1 घंटे का रात, वो स्पेस इस तरह से मूव करता है कि हर घंटे दिन और हर घंटे रात। तो अभी रात है, सोने लगे, और अभी दिन हो गया, इस तरह से। तो जरा सोचिए, 24 घंटे में अगर आपके पास 12 बार रात हो और 12 बार दिन हो, और अब आपको सोना पड़े, तो क्या करेंगे आप? तो ये पहला चैलेंज है। दैट मीन्स लाइट का एक इंपॉर्टेंट रोल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मैं हीट की बात नहीं कर रहा अभी, लाइट का एक इंपॉर्टेंट रोल है आपके बॉडी के क्लॉक के कंट्रोल करने के लिए। सो लाइट के ऊपर बहुत सारे स्पेसशिप से जुड़े हुए रिसर्च किए गए हैं, खासतौर पे कैसे लाइट हमारे बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करते हैं, हाउ द लाइट कंट्रोल्स आवर बॉडी क्लॉक। सबसे आसान, इस वक्त हम इस कमरे में बैठे हैं, तो यहां का अगर हम देखें, वो देना मीटर की लाइट कितनी है, यहां का लाइट जितनी भी है, अगर यहां से बाहर जाएंगे उसके मुकाबले के यहां का लाइट सिमिलर है, बहुत ही कम है। ये लक्स मीटर से अगर मैं देखना चाहूं एग्जैक्टली अभी कितना लाइट है यहां पे, हमारे इधर की इल्यूमिनेशन कितनी है, तो एग्जैक्टली 128 है। अभी बाहर मैंने ऑन किया था तो वो था 3000, फिर कुछ देर पहले 10,000, राइट, इस तरह से था। तो अभी ये 96 ऐसे कुछ दिखा रहा है, तो दैट इज द लाइट। यहां पे लाइट कितनी है, 96 या 98 या 100, जबकि बाहर इसके 100 गुना या 1000 गुना ज्यादा लाइट है, राइट। स्पेस में जब वो जाते हैं तो उनकी मजबूरी है कि लाइट उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, एज ए ह्यूमन हमने अपने आप को लाइट से बचा के रखा है, छुपा के रखा हुआ है, यह हमारी आदत है। अगर हम 1000 लक्स ऑफ लाइट से नीचे दिन स्पेंड कर रहे हैं, जो कि स्पेंड कर ही रहे हैं, चाहे ऑफिस में है, चाहे घर में है, चाहे इस हॉल में है, तो स्पेस के रिसर्च के अनुसार हमारे बॉडी की जो सर्केडियन रिदम है वो धीरे धीरे बिगड़ेगी। हमें क्यों नहीं एहसास होता? वो इसलिए एहसास नहीं होता, मान लो आपका जो घड़ी है, मैं आपकी घड़ी का रोज 1 सेकंड कम कर देता हूं, तो आपको एक दिन में नहीं पता चलेगा, लेकिन 10 साल बाद पता चल जाएगा, काफी कम हो चुका होगा, आप काफी लेट हो चुके होंगे। ठीक उसी तरह से लाइट वर्क्स एज ए मेडिसिन, वो आपके बॉडी के क्लॉक को लगातार एनर्जी देता है, उसको क्यू देता है कि इसे किस तरह से चलना है। लेकिन अभी मेरे बॉडी के लिए इस लाइट का मतलब कि शाम है, शायद ऐसा वो सोच लेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद बाहर निकलेगा, फिर सोचेगा नहीं नहीं ये दिन ही है। इस कंफ्यूजन में 1-2 सेकंड मेरा जो बॉडी क्लॉक है इधर उधर हो जाएगा, और ऐसा होता रहेगा कई महीनों तक, सालों तक। फिर जब बीमार पड़ेंगे, किसी भी हॉस्पिटल जाएंगे, कोई भी मेडिसिन लें, लेकिन याद रखिए जो कॉज है वो कॉज जब तक हटेगा नहीं तब तो ठीक थोड़ा ना होगा, राइट। आराम मिल सकता है लेकिन ठीक तभी होगा जो मेन उसका रेमेडी है। तो ये दैट इज अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन, क्योंकि ये सिर्फ हॉस्पिटल आके ठीक नहीं होगा, इसको घर पे ठीक रखना पड़ेगा, खास तौर पे वो लोग जो बहुत बीमार पड़ चुके हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं लाइट की वजह से सब लोग बीमार पड़ जाते हैं, बट इसका एक रोल है, इसका भी रोल है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये इंपॉर्टेंस उनको पता है जो स्पेस में जाते हैं, तो उसका वो ध्यान रखते हैं कि 24 घंटे में 12 घंटे उनको रात दिखे, 12 घंटे उनको दिन दिखे,
तो उस तरह का वो शैडो, उस तरह का आर्टिफिशियल लाइट अपने स्पेस यान के अंदर बना के रखते हैं। और वो ये डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करते हैं कि जब तो उनको रात समझना अपने आप को, तब वो खिड़की से बाहर देखेंगे नहीं कि वहां तो दिन होगा, है ना। तो ये वाली ट्रेनिंग भी उनके पार्ट होता है। तो लाइट इज ऑल्सो ए मेडिसिन। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात करते हैं हम, रात को कई लोग बोलते हैं कि सो के उठते हैं, आधी रात को टॉयलेट जाना पड़ता है और फिर नींद ही नहीं आती, होता है ना। जैसे ही आप टॉयलेट जाते हैं, आपने स्विच ऑन कर दिया लाइट टॉयलेट का, एकदम से 1000 लक्स ऑफ लाइट आपकी आंखों में पड़ा, आपके दिमाग ने क्या बोला, दिन हो गया, अब नींद कहां से आएगी। यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है कि रात को, यानी कि शाम के बाद की लाइट, एटलीस्ट सोने से पहले वाली लाइट, लाइक ए कैंडल लाइट, राइट, बहुत ही मामूली लाइट। और अगर आपको टॉयलेट जाना है तो 0 वोल्ट लाइट, उसकी तैयारी कर लीजिए, 0 वॉट लाइट, बस इतना कि हम देख पाए, ताकि वो नींद ना टूटे। वो जो नींद फिर नहीं आ रही है या फिर स्ट्रगल करना पड़ रहा है सोने के लिए, वो नींद की गलती नहीं है, आपने अनजाने में एक क्लू दे दिया कि दिन हो गया है। आप गए, टॉयलेट का लाइट ऑन किया, और कई टॉयलेट में तो लाइट बहुत ही ब्राइट होता है, वो शायद वो मेकअप वगैरह में हेल्प होता होगा, है ना। घर में डार्क होता है, सिर्फ टॉयलेट में डार्क अच्छा लाइट होता है, ब्राइट, तो उनके लिए और मुसीबत है। तो दिमाग ने देख लिया दिन आ गया, एंड नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू स्लीप अगेन। तो और अगर नींद ऐसे लगातार आपकी बिगड़ती रहेगी तो भी बॉडी क्लॉक आपका बिगड़ता रहेगा। तो आप देखिए, एक छोटा सा एक्शन सिर्फ, हाउ इट कैन मेक यू इल। एक दिन में नहीं बनाएगा, सालों सालों में बनाएगा। अब जब आप बीमार पड़ ही जाएंगे तो इसका क्या कनेक्शन है किसी भी हॉस्पिटल जाके ठीक होने का। आपको तो उस कॉज को ठीक करना है ना, लेकिन वो कॉज कौन बताएगा आपको, किसी ने तो बताया नहीं। इंसान जीवन भर बीमार रहता है फिर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे हम डीआईपी डाइट पे हैं, तो बॉडी में अगर कोई केमिकल एक्टिविटीज है, जैसे ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, तो वो इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई फिजियोलॉजिकल डैमेज है तो हो सकता नहीं भी ठीक हो, तो फिर हमें कुछ और देखना पड़ेगा। तो मेडिसिन कुछ भी हो सकता है, देयर कैन बी मेनी टाइप ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन वो जो हमारे बॉडी क्लॉक को ऑल्टर करने की क्षमता रखता हो, राइट। उसी को हम समझें, उसको ठीक से यूटिलाइज करें, तो हमारा बॉडी क्लॉक धीरे धीरे ठीक होगा, ऐसा हम उम्मीद करें। और कैसे पता चलेगा हम ठीक हो रहे हैं, अगेन कैसे पता चला हम बीमार पड़े, वो भी हम ही ने बताया ना, हम बीमार हैं, राइट। तो जिस तरह से हमें पता है कि हम बीमार हैं, ठीक उसी तरह से हमें पता होगा कि हम ठीक हो गए। अब तो हमने बात की थी लाइट एज मेडिसिन। अब तीसरी बात करते हैं, जो आज का एक मुख्य टॉपिक भी है, अर्थ एज मेडिसिन। आपने 0 वोल्ट की ट्रेनिंग ली, आपने ये जाना कि सो ऑब्वियस मेडिसिन, जो इतना बिखरा पड़ा हुआ है लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं गया कभी, और वो कितना पावरफुल हो सकता है, वो कितना पावरफुल हो सकता है, ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक इंसान जिसको बोल दिया गया था गैंग्रीन से आपके पैर काटने पड़ेंगे, उनका वीडियो मैं दिखाता हूं आपको। जय जिनेन्द्र, मैं ललित जैन, पुत्र श्री कांगराजी गांधी मुता साइला कोयम्बटूर। हाल ही के दिनों में मैं लंबी बीमारी, जिसे एलोपैथी विज्ञान में अंग काट के अपाहिज बना दिया जाता है, उसके खिलाफ जंग लड़ी और विजय प्राप्त की, जिसे डायबिटीज गैंग्रीन कहा जाता है, जो मेरे लेफ्ट साइड के पैर के निचले हिस्से में हो गया था। मैंने घरेलू इलाज भी किया, दवा भी खाई, लेकिन घाव नहीं भरा। लास्ट में डॉक्टर ने मेरे को अंग काटने की सलाह दी। अभी मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं डॉक्टर की सलाह मान के अंग को कटवाता या फिर दूसरे रास्ते पे चलता। पहले रास्ते पे अगर मैं अंग कटवाता तो जो अंग कटता, बाकी जो बचता उसका सारा क्रेडिट ये एलोपैथी विज्ञान, जिसे मैं मेरे मामले में और अधिकतर मामलों में स्टूपिड, दिवालिया, डर का व्यापार करने वाला और पैसे की उगाई करने वाला साइंस सारा क्रेडिट ले लेता
और जो हिस्सा कटता उसकी सारी जिम्मेवारी डायबिटिक पे डाली जाती, और डायबिटिक जिसके लिए मेरे को जिम्मेवार ठहराया जाता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मैं 2016 से डायबिटिक हूँ और मैं डायबिटिक के लिए कोई भी मेडिकेशन नहीं ले रहा हूँ। लेकिन मेरे मेडिकेशन नहीं लेने की वजह से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेडिकेशन मेरे ब्लड के नंबर को सही रखती, लेकिन जो मेरे पैर में सिग्नलिंग सिस्टम स्विच ऑफ हो गया था उसको कभी ठीक नहीं कर सकती। अगर मेरा पैर कटता तो भी ये सिग्नलिंग सिस्टम स्विच ऑफ होने की वजह से करता। उल्टे डायबिटीज की गोलियां मेरे सिग्नलिंग सिस्टम को स्विच ऑफ करती और मेरी ह्यूमिडिटी पावर को खराब भी करती। और मैंने दूसरे रास्ते सुना जिसका आशीर्वाद मुझे पिताजी से प्राप्त था, और उस पे चलने का आत्मविश्वास मेरे पिताजी से मुझे विरासत में मिला। और मेरे गुरु जिन्हें मैं सदी का महानायक, सदी का युग पुरुष और मेडिकल माफिया के खिलाफ आज के क्रांतिकारी भगत सिंह, जिनका नाम है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और 2017 से उनको फॉलो करता हूँ। उनका डाइट प्लान और थेरेपी मेरे इस जंग में लड़ने के अस्त्र शस्त्र थे, और सभी मैंने इन अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल किया, लेकिन सारे अस्त्र शस्त्र मेरे धराशायी हुए। फिर भी मैंने हथियार नहीं डाले। मेरे को तलाश ब्रह्मास्त्र की, और वो भी मेरे गुरु ने मुझे ब्रह्मास्त्र दिया, उसके इस्तेमाल करते थे। 7 दिन में मेरा घाव, जिसे डॉक्टर ने काटने की सलाह दी, बिल्कुल ही ठीक हो गया, जो मेरे लिए अविश्वसनीय था, कल्पना से परे था, लेकिन बिल्कुल ठीक हो गया। और आपको जान के खुशी होगी कि वो इंसान जिनकी बात चल रही थी कि पैर काटा जाए, कब काटा जाए, न केवल वो 0 वोल्ट थेरेपी से ठीक हो गए, बल्कि वहां से आप सबसे मिलने यहां भी अपने दोनों पैरों में आ गए। आइए आइए, वेलकम। अरे थैंक यू, थैंक यू। सो अभी आपने इनको देखा स्क्रीन पे, अभी आप साक्षात इनसे मिल रहे हैं। तो इन्होंने डाइट पे तो ये ऑलरेडी थे, 2017 से थे। हाँ, मेरे को 2016 में एलोपैथी डॉक्टर ने डायबिटीज करार कर दिया था, लेकिन मैंने कोई मेडिसिन नहीं, आपकी डाइट से मैं एकदम ठीक हूँ। 2017 से आपकी डाइट पे हूँ। दिस मीन्स ब्लड शुगर तो नॉर्मल था, बट गैंग्रीन हो गया। अब जब गैंग्रीन हो गया तो उसके बाद आपने ये 0 वोल्ट थेरेपी, मेरे को 3-3.5 महीने से था। 3-3.5 महीने से था। सब डाइट प्लान भी लिया, बाकी अस्त्र शस्त्र सब दिए, लेकिन सब धारा से ही। उसके बाद आपकी 0 वोल्ट थेरेपी काम की, वो रियली अमेजिंग, मतलब अविश्वसनीय, मेरे लिए भी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। थैंक यू। तो अब देखिए, बड़े से बड़े हॉस्पिटल चाहिए अगर पैर को काटना हो, लेकिन पैर को बचाना हो तो हॉस्पिटल की कहां जरूरत है? फिर तो मदर अर्थ की जरूरत है, वो तो आपके पास है ही। सो अर्थ इज अ मेडिसिन, बीइंग कनेक्टेड विद द अर्थ इज ए मेडिसिन। ये कनेक्टिविटी को आप हटा दें तो इंसान बीमार पड़ सकता है, जानवर मरने लगते हैं। जिस तरह से आपने देखा चिड़िया है या फिर इंसेक्ट्स हैं, वो अब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, राइट? वो कम होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो जियो मैग्नेटिक फील्ड है उसको इंटरफेयर करने के लिए आ गया है 3G, 4G, 5G। और ये देखा गया है, जैसा आपको ऑलरेडी पता ही है, कि माइग्रेटरी बर्ड्स जब उड़ते हैं एक दिशा से दूसरी दिशा, उनको कौन बताता है रास्ता? गूगल मैप की तरह मदर अर्थ से वो कनेक्टेड है और वो जियो मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं
और अकॉर्डिंगली वो अपने रास्ता पहचानते हैं और सही जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन जब से 3G, 4G, 5G आया है, वो उसके रास्ते को भटकाया जाता है। अब अपनी घर की जगह कहीं और जब पहुंचते हैं, दे डोंट सर्वाइव एंड दे डाई। तो ये समझना होगा कि जो हमारे आसपास का जो अर्थ है, अर्थ का मतलब सिर्फ जमीन को छूना, वो तो एक है ही है। जियोमैग्नेटिक फील्ड है, वो जियोमैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ इज कंट्रोलिंग योर बायोलॉजिकल क्लॉक। उसके लिए हमें उनसे बोलना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही होता रहता है। लेकिन साथ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, मैन मेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो अर्थ के जियोमैग्नेटिक फील्ड से इंटरफेयर करेगा। उससे हमारा जो बॉडी क्लॉक है, या जानवरों का, या चिड़िया का, या इंसेक्ट का, धीरे 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 बिगड़ेगा। और बिगड़ने से क्या होगा कि या तो मर जाएंगे, दिशाहीन हो जाएंगे, जो कि हो ही रहा है। तो इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर आए हैं, जैसे ये रिसर्च पेपर है कि चिड़िया जैसे वो इंटरफेयर होता है जियोमैग्नेटिक फील्ड का मैन मेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो रास्ता भूल जाती है। एंड दैट इज हाउ दे स्टार्टेड डाइंग। तो बोलने का मतलब यह है कि ऑलरेडी वो चीजें, मेडिसिन जिसे बोलते हैं रियल मायने में, जिससे इंसान ठीक रह सकता है या ठीक रहता है, ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन उसको अगर हम दूषित करने लगे, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट इल। तो रियल मायने में ठीक होने के लिए जो मेडिसिन है, उसके लिए कहीं से कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं है। वो नेचर ने किसी न किसी रूप में दिया हुआ है। लेकिन हमारे दिमाग में बैठा है कि जब तक वो टैबलेट के फॉर्म में ना हो, टॉनिक के फॉर्म में ना हो, सर्जरी के फॉर्म में ना हो, तो वो मेडिसिन नहीं है। जबकि मेडिसिन तो वो है जिससे हम ठीक होते हो। जैसे इनके केस में, ललित के केस में, मेडिसिन क्या था? मेडिसिन ये था कि उन्होंने सिर्फ क्या किया, मान लो अगर मुझे करना हो, अगर मैं ललित की जगह हूं, मेरे कितने पैसे खर्च होंगे? बस एक तार, इस तार को लंबा कर लूं, 20 रुपए मीटर तार है, 5-6 मीटर तार ले लिया, 10 ले लिया, 15 ले लिया, और इस तार का एक छोर, और जहां पे इनको गैंग्रीन था या जहां पे किसी को चोट है, उसके ठीक नजदीक लगा दिया, और दूसरा छोर ले जाके मिट्टी पे गाड़ दिया। इतना ही तो करना है। या तो सीधे जाके मिट्टी में बैठ जाओ। लेकिन आप बिल्डिंग में रहते हैं, ऐसी कोई मिट्टी है नहीं, और कितनी देर बैठे हैं, करना भी 8-10 घंटे रोज, तो बस इतना। अब इसमें खर्चा कितना हो सकता है? 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, एक ही बार, जिंदगी भर के लिए, राइट? तो ये तार, तो ये क्या है, हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। इसको आप सोने का बना दें तो और महंगा हो जाएगा, इसके आगे हीरे जड़ दें तो और महंगा हो जाएगा, लेकिन तब भी काम तो सेम ही करेगा ना। तो हमें ये समझना पड़ेगा, व्हेन वी से मेडिसिन, तो हमारे दिमाग में जो डेफिनेशन है मेडिसिन की, उसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। मेडिसिन मतलब कोई भी चीज जो हमें ठीक करता हो, उसका कोई कनेक्शन नहीं है कि वो कितना महंगा होगा, वो कहां पे मिलेगा, वो हर एक को मिलेगा कि नहीं। जो भी चीज किसी को भी ठीक करती हो, वो सस्ता ही होगी, मुफ्त ही होगी। अगर उसका कोई दाम है, बहुत महंगा है, समझ लीजिए वो दवा नहीं है, दवा जैसे बेचा जा रहा है। इट कैन नॉट बी ए मेडिसिन। मेडिसिन तो वो है जो फ्री में है, जो कुदरत ने बनाया है। उसके अलावा इंसान मेडिसिन नहीं बना सकता कभी भी। इंसान ने आज तक एक भी चीज ऐसी नहीं बनाई जिससे हमारा बॉडी का कोई भी इलाज हो। हां, ये रोल है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की हड्डी टूट गई, इंसान ये कर सकता है कि हड्डी को सही जगह पे प्लेस कर देगा, लेकिन उसके बाद दोनों हड्डी जुड़ेंगे कैसे? क्या इसके लिए कोई उनके पास कोई ऐसा टॉनिक है, कोई ऐसा लेप है जिससे जुड़ना तेजी से हो जाता हो? नहीं। जुड़ने वाला काम वो सिर्फ आपकी बॉडी करती है, वो इंसान नहीं करता। इंसान की कोई दवा नहीं करती। हां, इंसान का ये रोल है कि सही जगह पे हड्डी को प्लेस करना, ये भी बड़ी बात है।
तो मेडिसिन तो इंसान ने बनाया नहीं कोई ऐसा जो रियल मायने में किसी को काम आए। अब हम पहुंचते हैं द फोर्थ काइंड ऑफ मेडिसिन, टुगेदरनेस एज मेडिसिन। एक साथ रहना भी एक दवा है। ये बात सबसे ज्यादा वो लोग करते हैं जिनको आइसोलेशन का मतलब पता है। स्पेस में जो लोग यात्री जाते हैं तो ये पता है कि स्पेस में जाते ही ये अकेले पड़ जाएंगे, और अकेलापन इनकी मूड को खराब करेगा, इनकी नींद को खराब करेगा, इनके कंसंट्रेशन को खराब करेगा, इनके मेंटल हेल्थ को खराब करेगा, एंड इनके फिजिकल हेल्थ को भी फिर इंपैक्ट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, इसे कैसे एड्रेस किया जाए बिफोर द एस्ट्रोनॉट इज सेंट टू द स्पेस। तो टुगेदरनेस इज ऑल्सो अ मेडिसिन। आप देखते ही हैं गांव में, शहर में तो नहीं होता, कोई बीमार पड़ता है तो बहुत लोग मिलने आते हैं। तो जो मिलने आ रहा है वो मेडिसिन है, वो मेडिसिन दे रहा है। जैसे ही सुनता है कि वो मिलने आ रहा है, वो जो सुन लिया कि वो मिलने आ रहा है तो वो मेडिसिन है, एंड इट इज ए साइंस। नासा में और भी जितने भी स्पेस स्टेशन है वो इसी पे रिसर्च करते हैं। दैट टुगेदरनेस बिकम्स ए मेडिसिन एंड आइसोलेशन अगर करते हैं, इसको उल्टा करते हैं, सो दैट बिकम्स ए डिजीज, राइट। तो इस पे अगर आपको डिटेल में जाना है तो यू कैन सी दिस रिसर्च पेपर। इस पे कई सारे रिसर्च पेपर हैं जिसमें यह देखा गया है कि इंसान को लेके बाकी लोगों से अलग कर दो, इंसान बीमार होता जाएगा। फिर उसी इंसान को उठाओ, बाकी लोगों के बीच में डाल दो, अपने आप ठीक होने लगता है। पिछले 2-3 साल में आपने एक कॉन्सेप्ट सुना, क्वारंटाइन। ऐसा बताया गया कि क्वारंटाइन इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ठीक हो जाए, जबकि क्वारंटाइन करने से क्या होगा? एक हेल्दी से हेल्दी इंसान, उसको आप क्वारंटाइन कर दें 14 दिन के लिए, हेल्दी नहीं रह सकता, वो बीमार हो गए होगा। और वो प्रूवन है ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि नहीं पता, हमें पहले से ही पता है। ये रिसर्च पेपर 2015 का है। किसी भी एक इंसान को बीमार करना हो, बस इतना ही करना, उसको उठाओ, बाकियों से अलग कर दो 14 दिन के लिए, बीमार पड़ जाएगा। क्वारंटाइन वो इसलिए नहीं कि आपकी हेल्थ को ठीक करना है, हाँ, ठीक करने के बहाने आपको बीमार करना है। स्पेस आइसोलेशन स्टडी, कई स्पेस आइसोलेशन स्टडी हुए हैं। ये कुछ एक हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मैं ये सारा इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं एम्फेसिस करना चाहता हूं कि मेडिसिन, किसी के मिलना भी मेडिसिन है। ये बात जिनके पास सारी टेक्नोलॉजी है, अगर उनको समझ आ रही है तो ये बात हम सबको भी समझ आ जानी चाहिए। जब इंसान इस अर्थ को छोड़ के बाहर जा रहा है तो ये बात समझ आ रही है, जब इंसान के साथ रहे तो ये बात समझ नहीं आ रही है। तो हमारा साथ रहना या ये आश्वासन कि हम साथ हैं, ये एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। टुगेदरनेस इज अ मेडिसिन, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। और जब भी कोई स्पेसशिप जाता है तो ये भी एक मायने रखता है, ये फैक्टर एक इंपॉर्टेंस रखता है। यहां तक कि इंसान को इंसान से ही नहीं मिलना, इस तरह के ट्रायल्स में देखे गए हैं कि इंटर स्पीसीज मिलना, प्लांट से बात करना, जानवरों के आसपास रहना, यह भी आपके हेल्थ को इंपैक्ट करती है पॉजिटिवली। जितना आप बाकी स्पीसीज से दूर होते जाएंगे, आपका बॉडी क्लॉक उससे भी धीरे धीरे डिस्टर्ब होता जाएगा। जितना आप नेचर के पास रहेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, इंटर स्पीसीज इंटरैक्शन, वो भी एक इंपॉर्टेंट दवा है। टुगेदरनेस इज ए मेडिसिन, चाहे वो ह्यूमन टुगेदरनेस हो, चाहे वो कोई भी इंटर स्पीसीज टुगेदरनेस हो। अपने घर में जो लोग प्लांट लगाते हैं या जानवरों से किसी न किसी रूप में आप कनेक्टेड रहते हैं, वो भी दवा है, और वो प्रूवन दवा है। ये सामने आपके रिसर्च पेपर दिख ही रहा है। Social interaction has been shown to affect the circadian rhythm in variety of species.
इंसान की बात ही नहीं कर रहे हैं, अलग अलग एनिमल्स में भी ये देखा गया है। जब सोशली इंटरेक्ट करता है एनिमल या इंसान तो उसकी हेल्थ अपने आप ठीक होने लगती है। जब उसको आइसोलेशन में रख दिया जाता है तो अपने आप उसकी हेल्थ बिगड़ने लगती है। तो देखिए, अभी तक हमने 4 मेडिसिन की बात की और इनका बहुत बहुत अहम रोल है हमारे हेल्थ को मेंटेन करने में। आप बताइए, इस दुनिया में कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे ये चारों मेडिसिन दी जाती हो? वो मेडिसिन आप या तो वो आपका घर है या ये हिम्स है, राइट? तो थैंक यू। हमें ये लगता है कि मेडिसिन का मतलब कि थोड़ा पैसे से खरीदा जाए, जिसे जेब में रख सकें, बोतल में डाल सकें, जिसे पी सकें, तो ही वो मेडिसिन है। जब हम इस तरह से हम सोचते हैं तो फिर ये सारी चीजें हमसे दूर हो जाती हैं। 5वां, जिसकी बात हम पिछले 1 साल से या अधिक समय से 1.5 साल से करते आए हैं, दैट इज ग्रेविटी एज मेडिसिन। देखिए, ग्रेविटी एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो लोग स्पेस में जाते हैं उनके लिए। इस वक्त आपके ऊपर 2 फोर्स काम कर रहे हैं, मेरे ऊपर भी। एक तो मेरा हार्ट काम कर रहा है, ब्लड को ऊपर खींच रहा है, और ग्रेविटी काम कर रहा है, ब्लड को नीचे खींच रहा है। बैलेंस बना हुआ है। अचानक ग्रेविटी हटा दें तो क्या होगा? हार्ट तो ब्लड को ऊपर खींचेगा पर नीचे खींचने के लिए कुछ है ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या होगा? आपका ब्लड ऊपर आने लगेगा, आपका ब्लड ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, और जब ऊपर इकट्ठा होने लगेगा तब क्या होगा? यू विल डाई। जीरो ग्रेविटी। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि ग्रेविटी जब नहीं होती है तो क्या हो सकता है। तो तब देखते हैं कि वो तभी बहुत हेल्दी लोग जो हैं उन्हीं को स्पेस में भेजते हैं कि थोड़े बहुत बीमार पड़ जाएंगे तब भी काम चला लेंगे और वापस आते आते जिंदा ही रहेंगे, क्योंकि आपका ग्रेविटी का एक रोल है। इसी ग्रेविटी के रोल को हमने इस्तेमाल किया हिम्स हॉस्पिटल्स में, और ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करते हुए आज आप देखिएगा हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, लोअर लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन, कि ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके पेशेंट के सिम्टम्स को देखते हुए किस प्रकार कौन से अंग में जहां ज्यादा ग्रेविटी की जरूरत है उतना ग्रेविटी डाल के हम उस अंग को रिवाइव करें। फॉर एग्जाम्पल किडनी, फॉर एग्जाम्पल लिवर। ये हमने देखा, ये आपने देखा। ग्रेविटी कैन वर्क एज ए मेडिसिन। स्पेस में